आज की कहानी है विदाई का वक्त। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर के आंगन के बीचों बीच मंडप बनाया गया था, जिस पर चमचमाते तोरण लगाए गए थे। मंडप के चारों कोनों पर मिट्टी के 7 कलश एक के ऊपर एक रखे गए थे, जो अलग अलग रंगों, छोटी छोटी मोतियों और चमकीले शीशे के टुकड़े से सजे हुए थे। घर के बाहरी हिस्से में जगमग करते रंग बिरंगे लाइट की लड़ियां लगाई गई थी। यूँ समझ लीजिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। शोभा चाहती थी प्रिया की शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर विदाई तक की सारी रस्में घर से ही हो। इसीलिए उन्होंने केवल रिसेप्शन के लिए ही मांगलिक भवन की बुकिंग करवा रखी थी। गीत संगीत के साथ ही शादी की रस्में शुरू हो गई। शोभा भाग भाग कर सारे काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रिया की शादी में भी किसी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इसी भीड़ भाड़ में और आनंद उल्लास के माहौल में नहीं चाहते हुए भी कभी कभी शोभा की आंखें छलक जाती थी। प्रिया भी हल्दी मेहंदी लगे हाथों से कभी शोभा के लिए दवाई तो कभी पानी लेकर आ जाती और कभी शोभा से लिपट कर कहती, माँ अब बस भी करो, सुबह से दौड़ रही हो, थोड़ा आराम कर लो। प्रिया चाहती थी शोभा एक बार उससे लिपट कर रोए, लेकिन शोभा अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को छुपा लेती, वहाँ से चली जाती। प्रिया स्वयं भी शोभा के गले लग दिल खोलकर रोना चाहती थी, लेकिन वह भी ऐसा ना करने के मजबूर थी, क्योंकि अपने दुख से ज़्यादा माँ बाप की खुशियों की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बाप को कोई ठेस पहुँचे या एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाए। यही वजह थी कि प्रिया शादी के लिए तैयार हो गई। आज रात जब प्रिया बाबा को दवाई देने उनके कमरे के पास पहुंची तो वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। माँ बाप से कह रही थी, प्रिया की विदाई के नाम से ही कलेजा मुँह के आ जाता है। प्रिया के बगैर पूरा घर सूना हो जाएगा, उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊँगी। यह घर काटने को दौड़ेगा। तभी बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो शोभा, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। और फिर कभी तुमने सोचा है हमारे बाद प्रिया का क्या होगा। जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हर इंसान को हमराही की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रिया के भविष्य का सवाल है। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, वह हमारी प्रिया को बहुत खुश रखेगा। हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी। रानी बनकर, ऐसा कहते हुए बाबा का कंठ भर आया। माँ बाबा के रुआसे स्वर को जानकर बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप प्रिया के बगैर रह पाएंगे। मुझसे ज़्यादा स्नेह करते हैं आप प्रिया से, उसमें तो आपकी जान बसती है। बाबा माँ से कुछ कहे बगैर चुपचाप दीवार पर लगी दीपक की तस्वीर की ओर निहारने लगे। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, शोभा अपने मन को कड़ा कर लो। यदि हम टूट गए तो प्रिया बिखर जाएगी, और अगर प्रिया बिखर गई तो हम दीपक को क्या जवाब देंगे। यह सब सुनकर प्रिया बाबा को दवाई दिए बगैर ही अपने कमरे में लौट आई। अपने हाथों में दीपक और अपनी शादी की तस्वीर लिए दीपक के चेहरे पर हाथ फेरती अतीत के गलियारों में चहलकदमी करने लगी। प्रिया की आंखों के सामने दीपक और उसकी शादी की सुनहरी यादें पंख पसारे चलचित्र की भांति चलने लगे। प्रिया अब तक नहीं भूली वह लम्हा जब वह पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी। दीपक उसमें इतना खोया रहता था कि कई बार स्वयं से वो शर्मा जाती। माँ बाप से दुलार इतना मिलने लगा कि उसे मायके की सुध ना रही। माँ बाबा और दीपक तीनों प्रिया का ऐसे ख्याल रखते मानो वो कोई छोटी सी बच्ची हो। दीपक चाहता था कि प्रिया अपने बीए की पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन प्रिया अब उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, या यूँ कह लीजिए कि वो ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। वह सब कुछ छोड़कर गृहस्थी में रम जाना चाहती थी। दीपक को पाने के पश्चात उसके मन में कुछ और शेष पाने की अभिलाषा भी नहीं रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी प्रिया की शादी के कुछ ही महीने बीते थे। उसके हाथों में रची मेहंदी के रंग भी नहीं उतरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में दीपक की मौत हो गई, और पलक झपकते ही
खुशियों के सारे फल फना हो गए। दीपक के जाते ही लोगों के देखने का नज़रिया ही बदल गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे, इसके पैर पड़ते ही घर का चिराग बुझ गया। जिसे प्रिया को कल तक घर की लक्ष्मी कहा जाता था, आज उसे अशुभ की संज्ञा दी जाने लगी। समाज में कई प्रकार की कानाफूसी होने लगी, जो उड़ती हुई माँ बाबा के कानों में पड़ने लगी। इन बातों से माँ विचलित हो उठती थी तो बाबा उन्हें शांत कराते, लेकिन कभी प्रिया को इस बात का आभास भी नहीं होने देते। दीपक की मृत्यु के पश्चात प्रिया के जीवन में सब कुछ बदल गया था। नहीं बदला था तो केवल प्रिया के प्रति माँ बाबा का प्यार। वे आज भी उसे उतना ही प्यार करते थे, बल्कि पहले से ज़्यादा करने लगे थे। माँ तो प्रिया को पल भर के लिए अकेला छोड़ती ही नहीं थी। इसी सब के बीच एक रोज़ प्रिया के माता पिता उसे लेने पहुँचे तो बाबा अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, प्रिया आपकी बेटी है, आप इसे जब चाहें ले जा सकते हैं। दीपक हमारे घर का चिराग था और अब प्रिया इस अंधियारे घर की ज्योति है। लेकिन फिर भी यदि आप प्रिया को अपने संग ले जाना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं। यह सब सुनने के बाद प्रिया के माता पिता उसे साथ लिए बगैर ही लौट गए। प्रिया ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। उसके पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन उसकी सिसकियों में कहीं खो गई। तभी एक दिन बाबा प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, प्रिया, तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो। व्यस्त हो रहोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और फिर दीपक की भी यही इच्छा थी। प्रिया मान गई और उसने भी अपनी बीए इन टेक्सटाइल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे प्रिया की ज़िंदगी फिर मुस्कुराने लगी। पढ़ाई पूरे होते ही बाबा ने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रिया भी मान गई और उसने अपनी बीई इन टेक्सटाइल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे प्रिया की ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगाई। पढ़ाई पूरे होते ही बाबा ने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कार्यभार प्रिया को सौंप दिया ताकि वह व्यस्त रहे। प्रिया ने भी इंडस्ट्री के सभी काम ऐसे संभाल लिए जैसे दीपक ने संभाल रखा था। सहसा एक शाम जब प्रिया फैक्ट्री से घर लौटी तो माँ और बाबा उसे अपने समीप बिठाते हुए बोले, प्रिया, अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। अचानक प्रिया के हाथों से तस्वीर गिर गई और वो वर्तमान में लौट आई। तस्वीर को एक तरफ रखती हुई सोचने लगी, ये कैसा विधि का विधान है। जिस घर में उसकी डोली उतरी थी, कल उसी घर से उसकी डोली उठेगी। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे समाज में एक ऐसा जो समाज है वो होना चाहिए, हमें दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।